गुणनखंड हैं? सर धनात्मक गुणनखंड बोले या गुणनखंड बोले बात एक ही है। हम लोग ये टोटल धनात्मक तो गिनते थे। तो आपको हमने बताया था कि किसी भी नंबर का अगर गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो पहले आप उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। अगर डायरेक्ट करने आता है तो डायरेक्ट करिए, नहीं तो आप ये बेसिक तरीका से आप जिससे जिससे जाएगा उससे लेके जाइए। 2 से जाएगा 144, 2 से जाएगा 72, 2 से जाएगा 36, 2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9 और 3 से जाएगा 3। इतना तो चला जाएगा। बताओ 2 कितनी बार? 5 बार। 3 कितनी बार? तो हम लोग लिख सकते हैं ना 288 को ऐसे। और जब कोई नंबर को आप इस फॉर्म में लिख दिए तो कुल धनात्मक गुणनखंड कितने हैं इसका आंसर करने के लिए पावर को एक एक बढ़ा के गुणा करना होता था। तो 5 क्या बन जाएगा? 1 बढ़ करके 6 गुणे ये वाला 2 भी 1 बढ़ जाएगा। तो आप कहोगे 6 गुणे 3 यानी आंसर 18 होगा इसका। और ये जिस विकल्प में होगा वो आप टिक कर लेंगे। यही ना चल रहा था पिछले क्लास में। तो बनाइए सर, कहां तक बन रहा है वहां तक एकदम बनाइए, धड़ धड़ा के एकदम बनाइए। 2 गुणे 144 और 144 का मतलब था 16 नमा 144। तो सर 16 और 2 का मतलब 2 5 बेरी और 9 का मतलब 3 2 बेरी। ऐसे लिखने का आदत डालोगे ना तो आपको 2 फायदा होगा। एक तो आपका समय भी बचेगा और दूसरा आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगा। आपको गुणा ये सब जल्दी जल्दी होने लगेगा। अगर ये काम नहीं करोगे तो फिर ये करना पड़ेगा। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो आ ही जाता है। परंतु ये करने का एक फायदा यही है कि कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा। कितनो गणित जान जाओगे और कैलकुलेशन स्पीड स्लो है तो मैटर फंसेगा, है ना। इसलिए वो भी उस पे भी काम करना है, कैलकुलेशन पे भी काम करना है। हाँ 12 12 144। तो 12 का मतलब क्या? 16 9। 12 गुणे 12 का मतलब 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 3 तिहाई 9। अपना अपना देखने का अंदाज जैसे देख लो जल्दी। कुल मिला के यही ना टारगेट होता है कि प्राइम नंबर कौन कौन है, कितनी बार है। ये बेस क्या है? प्राइम नंबर। और ये पावर क्या है? कितनी बार है। यही उद्देश्य होता है कि कोई भी नंबर देगा इसमें आपको देखना है कौन कौन प्राइम नंबर आया है और कितनी कितनी बार आया है। समझ गए? तो मैं कितना भी टरटरा लूं तुम यही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा 100 के कुल कितने गुणनखंड हैं। विकल्प दिया है 48, 56, 64, 46। पूरा मैंने सवाल लिख दिया, प्रश्न भी और विकल्प भी। देखते हैं फिर। तो ये पहला सवाल के जैसा है कि सर वहां 288 का कुल गुणनखंड पूछा था और यहां 4200 का कुल गुणनखंड पूछा। तो क्या हमें 4200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहिए? आप कहोगे 4200 जो बना है 6 सते 42, 25 चौके 100 ऐसे ही ना बना है जी। 6 सते 42 और 25 चौके 100, 42 गुणे 100 42 हो जाएगा। 2 देखो यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 गो है। क्या इसमें 2 3 बार है? 3 देखो यहाँ 1 बार है और इधर तो है ही नहीं, तो 3 1 बार है। 5 देखो यहाँ 2 बार है। भाई 2 के बाद कौन प्राइम नंबर आता है? 3। 3 के बाद कौन प्राइम नंबर आएगा? 5। इसीलिए हम पहले 5 देख रहे हैं। तो 5 25 का मतलब 5 2 बार ना। 5 के बाद कौन प्राइम नंबर आएगा? 7। 7 है ना यहाँ पे, कितनी बार है? 1 बार। 7 के बाद 11 आएगा। क्या अब इसमें कुछ बचा? तो हो गया ना ये प्राइम फैक्टर। बोलो, तो ऐसे तोड़ लेना। नहीं तोड़ने का मन होगा तो ऐसे पीछे पन्ना पर कर लेना। इससे यही आएगा 2100। 2 से जाएगा 1050।
फिर 2 से जाएगा 525, फिर 5 से जाएगा 5 दिख रहा है इसीलिए 5 से चला गया, नहीं तो तीनों से जाएगा। अंकों का योग 3 से जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है, तो पहले 3 से ले जाते। 3 से 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 पचे 15, 7 5 12, अब नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा 7 बार में, तो 2 क बार 3 बार, ऐसे लिखोगे। 3 क बार 1 बार, 5 क बार 2 बार, और 7 क बार 1 बार। लिखा गया कि नहीं इससे? तो ये लिखने आ जाएगा ना। तो तुमने 4200 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आया 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 1, यही ना आया जी। क्या निकालना है? कुल कितने गुणनखंड हैं, यानी गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? पावरों को एक एक बढ़ा के गुणा करते हैं। तो पहला पावर 3 है वो 1 बढ़ जाएगा, दूसरा पावर 1 है वो भी 1 बढ़ जाएगा, तीसरा पावर 2 है वो भी 1 बढ़ जाएगा, चौथा पावर 1 है ये भी 1 बढ़, जितने पावर्स होंगे सब 1 1 बढ़ जाएगा। ये नहीं सोचना कि सर 2 3 5 तक तो आप बताए थे, 7वां 7 कहां से आ गया। मैं बोला था कि अगर आगे 7 आएगा 11 आएगा तो इसी में अटैच करते चले जाना। बोलो 3 1 1 1 2 1 1 1, 4 दूनी 8 तिया 24 दूनी 48 हमारा आंसर है, विच इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। सीख गए? तुम्हारा था। चलो 6 नंबर पे आ, 4 हो गया। 5 नंबर पे 5 बता दे के कितने गुणनखंड होंगे। विकल्प दिया हुआ है 24, 26, 28 और 22। चलो सीखना भाई, देखो ध्यान से। सर इस बार हमसे प्रश्न पूछा है 12,288 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, ठीक। तो हम 12,288 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहां लिखेंगे। तो एक बात बताओ, इस संख्या को देखो 8 8 16 4 20 1 21, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। चलो, और अंतिम का इसका 2 गो अंक 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये 4 से भी कटेगा। अंतिम का 3 अंक 8 से कट रहा है क्या? 8 तिया 24, 8 से, इसका मतलब 8 से भी कटेगा सर। इसमें से पहले हम सीधे 8 बाहर लेते हैं। तो 8 एक कम 8, 8 पचे 40, 8 तिया 24, 8 छके 48, ऐसा बार में कटा गया होगा सर। अंतिम में यहाँ पे 36 है, इसका मतलब ये 4 से भी कटा होगा। तो 8 गुणे इसमें 4 बाहर लेते हैं, तो 4 तिहाई 12, 4 अठे 4 चौके 16। सर अभी भी 84 आया, फिर 4 से कटेगा, यानी 8 गुणे 4 बाहर निकालते हैं। तो 4 नमा 36 और 4 छके 24। अब 96 तो दिख न गया, क्या है ये? 16 छके 96 या 32 तिया 96। तो 8 4 4 32 3। ये बताओ 8 का मतलब 2 3 बार, 4 का मतलब 2 2 बार, 4 का मतलब 2 2 बार, 32 का मतलब 2 5 बार, और ये तो 3 एक बार न है। तो कुल मिला के 2 क बार, तो 5 2 7 2 9 और 3। तो क्या 2 के पावर 12 गुणे 3 के पावर 1 था? तोड़ तोड़ के बोलिए। ये बात नहीं आप हमरा मानेंगे तो आपको हवा लगाने के लिए ऐसे कर लेना।
12,288। अब हवा लग जाइए, अब 12 को 2 लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? क्यों? 2 छक्के 12, 61, 44, फिर 2 से 30, 72, फिर 2 से 15, 36, फिर 2 से 768, फिर 2 से 384, फिर 2 से, 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 ये गिनना होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 को 2 है तो 2 के पावर 12, और 1 वो 3 है ना, तो 3 के पावर 1 ऐसे लिख लेंगे हम लोग। और निकालना है कितने गुणनखंड होंगे, तो कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या पावर को एक एक बढ़ा के गुणा किया जाता है? तो 12 जो है वो हो जाएगा 12 + 1, यहाँ 1 जो है ये हो जाएगा 1 + 1, तो 13 × 2, 13 दूनी के 26, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 26। समझ गए? अब मुझे एहसास हो रहा है कि आपको अब आ गया, इसीलिए आप हल्ला कर रहे हैं। तो जाइए कुल बना के आइए, बताएं वो, तो चुप रहिएगा तब समझना थोड़ा। प्रश्न क्या है कि संख्या 840 के कुल गुणनखंडों की संख्या एक और स्वयं को छोड़कर कितनी होगी? मतलब आपने पढ़ा था किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि 2 गुणनखंड, एगो सबसे छोटका 1 और एगो सबसे बड़का स्वयं को छोड़ के कितना होगा। तो आपको टोटल फैक्टर निकालने आता है, उसमें से 2 को छोड़ देना मतलब घटा देना, आंसर आ जाएगा। तो पहले टोटल गुणनखंड निकालेंगे 840 का ना, तो 840 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। तो आप कहोगे 840 सर जी 2 से जाई 420, 210, 105 नहीं, 3 से 35, 5 से 7, तो 2 कितनी बार? 3 बार, 3 1 बार, 5 7, बस ना, और तो कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो आप टोटल फैक्टर निकालो, पहले कुल गुणनखंड निकालो। आपको वे कुल गुणनखंड निकालने के लिए पावरों को एक एक बढ़ा के गुणा किया जाता है। तो 3 क्या बन जाएगा? 4, 1 क्या बन जाएगा? 2, ये 1 क्या बन जाएगा? 2, ये वाला भी 1, 2। तो कुल मिला के 2 दूनी के 4 दूनी के 8 चौके 32 फैक्टर होते। प्रश्न पूछा एक और स्वयं को छोड़कर, यानी इसमें से 2 को घटा कर ना, तो आंसर क्या होगा आपका? आप कहोगे सर 32 - 2, यानी 30 आंसर होगा मेरा। तो ये हम सी टिक करेंगे, आ गया। और इसमें 32 था भी नहीं, अगर 32 होता तो कंफ्यूजन का स्कोप था कि जल्दबाजी में कहीं 32 न टिक हो जाए। ये तो सिंपल है ना, ऑप्शन 30। और कोई बोलो। 7 उसके पहले हो जाएगा 7। अब बतियाला, कोई दिक्कत नहीं क्या, यो तो अल्ले कर तू बतियाला। बड़ी नाम है बिंद्रा। 27, 50, 56, 26, 2 बेरी हो गई का। चलो हम ऑप्शन चेंज कर, हो जा 27 हो जा 26, कोई बात नहीं, चलो यही कर लेते हैं। देखो, चाहे टोटल फैक्टर निकालना हो या इवन फैक्टर निकालना हो या ऑड फैक्टर निकालना हो, सम ऑफ ऑल फैक्टर, कोनो फैक्टर से रिलेटेड सवाल निकालना हो, आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। 1800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं
आप कहोगे 1800 बराबर। सर नहीं, हमको जल्दी जल्दी हो रहा है, हम आराम से कर लेंगे। 2 से जाएगा ना 900 बार में, 2 से जाएगा ना 450 बार में, 2 से जाएगा 225 बार में, क्यों? 3 से जाएगा 7 और 5, फिर 3 से जाएगा 25, फिर 5 5 2 बार जाएगा, ऐसे ना जाएगा। 2 कितनी बार? 3 बार। 3 कितनी बार? 2 बार। 5 कितनी बार? 2 बार। तो आप कहोगे 2 3 बार, 3 2 बार, 5 2 बार। यही ना होगा बाबू प्राइम फैक्टराइजेशन। ये करने के बाद आपको प्रश्न देखना है, क्या पूछा है? सम गुणनखंडों की संख्या। सर जब हमसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो हम सम वाले को बिना बढ़ाए लेते थे ना। सम गुणनखंडों की संख्या के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? ये जो 2 इवन नंबर है इसके पावर को बिना बढ़ाए हूबहू ऐसे ही ले लेते थे। अब बाकी सारे पावर को एक एक बढ़ाते थे, तो 2 बन जाएगा 3 और ये भी 2 बन जाएगा 3, तो 3 का क्यूब 27, इसीलिए हमारा आंसर 27 ए ऑप्शन हो जाएगा। फॉर्मूला नहीं भूलिए, कल ही बताया था ना आपको, वो चीज हो जाएगा। सम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। विकल्प बोलो ना रितेश। पहला 12 4, दूसरा 16 0, तीसरा 4 12, 8 4, 8 8। चलो बढ़िया। संख्या इस बार 120 है ना, तो आपको 120 का बोल रहा है विषम और सम भाजक। सर भाजक को देख के कंफ्यूज मत हो, गुणनखंड ही होता है। भाजकों की संख्या पूछे या गुणनखंडों की संख्या पूछे, दोनों एक ही तरह से निकलता है। क्या करते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कहोगे सर 120 को ऐसे देख लेंगे, 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 2 3 बार और 3 1 बार और 5 भी 1 बार। 15 8 120 होता है ना, तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे 15 8 120। पहला प्रश्न है विषम भाजक यानी विषम गुणनखंड। क्या विषम के लिए इसको छोड़ करके इनके पावरों को एक एक बढ़ा के गुणा करते थे? यही ना विषम भाजक होंगे 3 5। तो ये पावर बढ़ेगा तो 2, ये भी 2, 2 दूनी के 4 किस ऑप्शन में है? सी लगा लेंगे। और कोई में 4 नहीं ना, शुरू में पहले विषम वाला चाहिए, उसके बाद में सम चाहिए। तो विषम निकाला तो क्या आया? सर विषम निकालने के लिए मुझे विषम वाला का पावर बढ़ाना है, तो 2 गुणे 2 यानी 4। वो किस ऑप्शन में था? केवल सी में था। अगर सम निकालना होगा तो सम निकालने के लिए इवन वाला के पावर को नहीं बढ़ाते, हूबहू ऐसे ही लिखते हैं 3, और बाकी सारे पावर को बढ़ाते हैं तो 2 और 2, 2 और 2, 4 तिहाई 12। ये है ना 12 आपका, इसलिए ऑप्शन समझ गए? हो गया? 10 अलग है क्या कुछ? देख लेता हूँ। हाँ ये बताता हूँ, 10 बताता हूँ थोड़ा, ठीक है? 10 थोड़ा डिफरेंट है कि एक नंबर देगा, बोलेगा इसके कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन हैं, कितने गुणनखंड हैं जो 3 के गुणज हैं। इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? समझा? कौन सी कर रहा है नीतीश? कुछ नहीं कर रहा, तुम मेरी तरफ देखो। खत्म हो जी कहानी। आइए हम कहे क्यूज में लिया के अब शुरू हो गिला। 240 के गुणनखंडों की संख्या बताएं जो 3 के गुणज हैं। तो आपको करना क्या है कि कोई भी गुणनखंड का सवाल होता था तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे ना, करिए। 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखिए आप कहोगे कौन सी एक बेरी औरी है बढ़ला खाली नहीं हो,
देखो दुगने न 120 का है, तो दो क बेरी 4 बेरी, 2 4 बार, 3 1 बार और 5 1 बार, यही ना है सर। अगर हम 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 4 बार, 3 1 बार, 5 1 बार आएगा। ध्यान से देखना बाबू, आपको टोटल फैक्टर नहीं चाहिए, आपको वो फैक्टर चाहिए जो 3 का मल्टीपल हो। गुणज मतलब मल्टीपल, यानी 3 का गुणज, यानी 3 का मल्टीपल। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, ये सब क्या है? मल्टीपल है। 3 का सबसे छोटा मल्टीपल खुद 3, सबसे बड़ा मल्टीपल सर ज्ञात नहीं कर सकते। 3 का पहला मल्टीपल 3, अगर 1 का मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट मल्टीपल, 2 का मल्टीप्लाई करो सेकंड मल्टीपल, 3 का मल्टीप्लाई करो थर्ड मल्टीपल। समझ में आ रहा है बात? तो मैक्सिमम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तब ना मैक्सिमम उसका मल्टीपल मिलेगा, तो वो हमें पता ही नहीं। सबसे बड़ा इंटीजर नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए सबसे बड़ा मल्टीपल भी ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन क्या सबसे छोटा मल्टीपल? सर संख्या स्वयं 3 1 कम 3, तो 3 का सबसे छोटा गुणज 3, दूसरा गुणज 6, 3 दूनी 6, तीसरा गुणज 3 तिहाई 9, 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है गुणज? तो जब भी 3 का गुणज या किसी का गुणज चाहिए तो उसको सेपरेट कर लो। पहले ही 3 सेपरेट कर लेता हूं मैं, तो जब सेपरेट कर लूंगा तो क्या 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 1 बचेगा खाली? हाँ, यही ना बचेगा। इसको छोड़ दो, इसको देखना ही मत, क्योंकि इसका गुणज चाहिए। बस अंदर वाले में बताओ कितने फैक्टर होंगे, अंदर वाले ब्रैकेट का फैक्टर बताओ। तो आपको अंदर वाले ब्रैकेट का फैक्टर निकालने के लिए पावरों को एक एक बढ़ा के गुणा करना होगा ना। तो ब्रैकेट के अंदर 2 के पावर 4 है, तो पावर क्या बन जाएगा? आपको ये 4 बन जाएगा, 4 + 1, और ये पावर 1 + 1, यानी 5 गुणे 2 कितना आया? 10। और बाहर मैंने क्या रखा है? 3। तो इन 10 फैक्टर में 3 का गुणा होगा तो 3 का ही ना मल्टीपल कहलाएगा। तो कितने हो गए आंसर? कौन सा ऑप्शन? अगर 4 का गुणज पूछा होता तो हम बाहर 4 रख लेते। क्या रख लेते? 4। अब बाकी सब अंदर रख लेते और फिर उसका निकाल। 5 का गुणज पूछा होता तो हम बाहर 5 रख लेते, बाकी सब ब्रैकेट में रख लेते। अब पावर को बढ़ा बढ़ा के, समझ गए क्या? बताओ इसी में 4 का गुणज, इसी नंबर में 4 का गुणज, उसी नंबर में हम चाह रहे हैं 4 का गुणज। आपको वे 4 का गुणज चाह रहे हैं आप। अगर 4 का गुणज चाह रहे हैं तो इसमें हम 4 बाहर रखेंगे। तो 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 में 4 बाहर रखेंगे। तो 4 बाहर रखेंगे तो क्या यहाँ 2 बार अभी बचेगा? 2 4 बार है ना, इसका मतलब 16 था ना, तो 16 में से 4 बाहर लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 का गुणज चाहिए। अब लिखो 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, ये जो बच गया इसके पावरों को एक एक बढ़ा के गुणा कर देना है। तो 2 क्या बन जाएगा? 3, 1 क्या बन जाएगा? 2, 5 क्या बन जाएगा? 4 तिहाई। तो 4 के कितने गुणज होंगे? 12। अरे समझ में? 5 का गुणज इसमें पूछा होता तो, 5 का गुणज पूछा होता तो सर हम 5 को बाहर रखते। 5 को बाहर रखेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1, यही ना। तो अंदर वाला 4 क्या बन जाएगा? 5, 1 क्या बन जाएगा? 2। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 10। तो 5 के गुणज वाले गुणनखंडों की संख्या भी 10। ठीक है गुणज वाला? चलो अब करके आओ। उसका मतलब 1 गो है। हाँ, इसको छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ना नहीं। नहीं 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 नहीं, वो गुणज पूछ रहा है, गुणज। ये बताओ 3 अगर हम बाहर कर लिए, इसके अंदर कोई भी संख्या होगा तो उसमें जब 3 का गुणा होगा तो गुणज नहीं बन जाएगा, इसीलिए अंदर वाला गिन नहीं। हाँ, स्क्वायर वाला बताएंगे कल।